अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो का आगाज़ मैं बाबा बुल्ले शाह के उस लाजवाल शेर से करूँगा जिसमें वो फरमाते हैं, मक्के गया गल मुकदी नाही, भावें सौ सौ जुमे पढ़ आइए। ये शेर बहुत से लोगों को आज भी बहुत अजीब और शायद बुरा भी लगता है, लेकिन अगर वो इसके मफ़हूम को समझने की कोशिश करें तो जो आज हो रहा है मक्का के अंदर, उसी के मुतालिक बाबा बुल्ले शाह ने क्या खूबसूरत बात कही थी। इस वीडियो के अंदर देखिए ज़रा लोगों के रवैये, बैतुल्लाह के सामने खड़े होके ये दूसरों को तकलीफ़ देने वाले, ये अपने गुरूर और तकब्बुर में मुब्तला लोग जो यहाँ भी इंतकाम और बदले की तबीयत रखते हुए इस मुक़द्दस घर के अंदर चक्कर लगा रहे हैं। दरअसल ये चक्कर काबे के नहीं, समझ लें खुद अपने ही आप को दे रहे हैं, और ये चक्कर सिर्फ थकन रह जाएगी, ना इसका कोई सवाब, बल्कि इसके अंदर की जाने वाली हरकतें उल्टा पकड़ का सबब बन सकती हैं। मैं इन चीज़ों से बड़ा दूर रहता हूँ कि मैं किसी की जन्नत जहन्नुम का फ़ैसला ना करूँ या उसके मुतालिक अपनी ज़ुबान ना खोलूँ, लेकिन माज़रत से कहता हूँ ये दर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बड़ा अज़ीज़ है और उस दर पे आने वाले लोग भी उसको बहुत अज़ीज़ हैं। इनको तकलीफ़ देने वाले, इनको अपने पाँव से रोंदने वाले, अपने तकब्बुर का निशाना बनाने वाले अल्लाह को बड़े नापसंद लोग हैं, नापसंदीदा तरीन हैं। लिहाजा ऐसी अगर कोई सोच रखता है या काम करता है तो वो अपनी आखिरत का मुहासबा ज़रा कर ले कि उसके साथ होने क्या वाला है। एक वीडियो देखिए ज़रा, छोटी सी वीडियो है, बिल्कुल छोटी सी वीडियो है, लेकिन उसके अंदर आप रवैये देखिए लोगों के। ये महज एक वीडियो नहीं बल्कि आपको कुछ और भी अभी हम दिखाएंगे, लेकिन इसके अंदर आप देखिए कि नमाज का वक्त करीब है, अजान हो चुकी है और लोग सफ़ें बना के बैठे हैं, और उन्हीं सफ़ों के रास्ते से मर्दों ख़वातीन किस तरह से लोगों को तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं। नीचे बैठे हुए लोगों के ऊपर चढ़ा जा रहा है, उनको पाँव और अपने घुटनों से ठोकरें मारी जा रही हैं, और तभी एक बंदे जिसके ऊपर एक खातून गिरी, वो गिरने के बाद जब उसको परे करते हैं तो ये खातून आगे चल के उसके ऊपर जानबूझ के पानी फेंकती है। ये कोई इत्तफाकन नहीं गिरा, जानबूझ के इसने उसके ऊपर पानी डाला। ये दरअसल क्यों? क्योंकि उसने थोड़ा सा अपने हाथ से इसको परे किया था, अपने आप को बचाने की कोशिश की थी। और ये नेचुरल बात है, जब आप किसी के ऊपर यूं चढ़ेंगे, ऊपर गिरेंगे, तो वो आपको परे तो करेगा ना। अब ये मत समझिएगा कि ये लोग रास्तों को बंद करके बैठे हैं। ये नमाज का वक्त है और नमाज के दौरान यूं ही सफ बंदी कर ली जाती है। लेकिन ये खवातीन, ये सारे कौन लोग हैं जो इस मौके की ताक में होते हैं? फिर वो कहते हैं कि हाँ, ये जब लोग रश कम हो जाता है तो हजर अस्वद को बोसा देना आसान है, इसलिए शुरते इनको वापस भेज देते हैं, इनको बोसा नहीं करने देते, क्योंकि ये अगर ना रोका जाए ना तो खवातीन यूं अंदर घुसती हैं और फिर बाहर जाने में लोगों को यूं रोनती हैं। लेकिन आप इस खातून का तकब्बुर देखिए कि यहाँ पे आके भी अगर फॉर एग्जाम्पल उसने परे कर ही दिया तुम्हें अपने हाथ से, तो कौन सी क़यामत आ गई, उसके ऊपर पानी फेंक रही है। ये इंतकामी तबीयत, ये लोगों को नुकसान पहुंचाना, उनको चोट पहुंचाने वाली जहनीत, ये बैतुल्लाह के सामने आके नहीं बदल रही। तो बाबा बुल्ले शाह ने ठीक कहा था, मक्के गया गल मुकदी नहीं ख़त्म होगी मक्के आने से बात। तुम्हारा समझते हो कि ज़िंदगी बदल जाएगी? नहीं बदलेगी। ख़वातीन व हज़रात, आपने जितने भी ऐसे लोग देखे हों जो ज़बरदस्ती घुस के लोगों को तकलीफ़ दे के, धक्के दे के हजर अस्वद को बोसा करने की कोशिश करते हैं ना, ऐसे लोगों की ज़िंदगी कभी नहीं बदलेगी। आप उनके एनालिसिस करके देख लें। ये वीडियो देखिए, आपको नज़र आ रहा होगा, ये कोई काला है, ये जनाब अली लोगों को थप्पड़ मार रहा है, लोगों को जनाब टांगों से, मुक्कों से, जो इसका बस चलता है ये पीछे करके खुद अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इसने हजर अस्वद को बोसा देना। मैंने कई बंदों को अपने कान से सुना है, वो कहते हैं मैं तो फिर बड़ी हिम्मत की थी, मैं तो फिर दिल वड्डा कीता, मैं तो फिर पूरा इंज ताकत लाई, मैं बंदियां नूं परा कीता, मैं जाके हजर अस्वद नूं चोमी लिया। अब ये लोग फखरिया बता रहे होते हैं, और मैं देखता हूँ कि ये बंदा किस उम्र का है, ये बात समझने वाला है या नहीं। बहुत बुजुर्ग हो, मैं कहता हूँ जी अल्लाह खैर करे। कोई मेरा हम उम्र हो, समझने वाला, मैं गुजारिश कर देता हूँ कि आप क्या कमा के लाए हो, लोगों को धक्के तकलीफ़ें दे के हजर अस्वद के बोसे।
اور اس سے کیا ملے گا تمہیں؟ اللہ معاف کرے، یہ کاتبین لکھ رہے ہوں گے کہاں کسی کو دھکا دیا تھا، چوٹ پہنچائی تھی۔ تو بھائی صاحب یہ حرکتیں کرنے والے، اللہ میری توبہ، 100 مرتبہ توبہ، اس در پہ آ کے ایک اور ویڈیو دیکھیے، اس کے اندر خواتین نکل رہی ہیں، وہ شاید حجر اسود سے یا غلاف کعبہ کو ٹچ کر کے نکل رہی ہیں، اور لوگ ان کو دونوں طرف سے بھینچ رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسی حالت میں خواتین کو گھسنے کی بھی کیا ضرورت ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ بس ہر کسی کو اپنا ہے کہ میں بس جا کے ٹچ کر لوں، میں چوم لوں۔ بھائی کیا حاصل کر لو گے اس پتھر کو چومنے سے؟ اس پتھر سے بھی زیادہ قیمتی پتہ کیا چیز ہے؟ وہ اللہ کا نائب ہے جس کو انسان کہتے ہیں، اللہ کا خلیفہ ہے جس کو انسان کہتے ہیں۔ اس پتھر سے زیادہ قیمتی ہے یہ، لیکن تم اس کو دھکے دیے جا رہے ہو، اس کے پاؤں پہ چڑھے جا رہے ہو، اس کو روند رہے ہو پاؤں کے نیچے، حجر اسود کو چومنا ہے۔ تو بھائی یہ تھوڑا سا میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ یہ ہمارے جو بند ذہن ہیں ان کے اوپر چوٹ پڑے، ہم تھوڑا سا سوچیں۔ انسان کو تکلیف دینا تو وہ افریقہ کے کہیں کسی جنگل میں بھی درست نہیں ہے، تو اس پاک در پہ آ کے، جس کی ساری تعلیمات جس مذہب کی انسانوں کی فلاح اور بہبود ہے، وہیں آ کے انسانوں سے ایسا سلوک کرنا۔ کچھ کہنا چاہتے ہوں تو آپ کمنٹ کیجئے گا۔ میں تو بس ڈرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ایسے کسی بھی سفر سے بچائے جس میں ہم بیت اللہ کی ایسی حاضری دیں کہ ہم لوگوں کو تکلیف دے رہے ہوں۔ اگر کوئی تکلیف آ جائے، کسی کی طرف سے آ جائے، تو چپ کر جائیں، نظر نیچی جھکا لیں کہ یہ در نہیں ہے کسی کو گھور کے دیکھنے کا، کسی سے بدلہ لینے کا، کسی کو اپنے تکبر کا نشانہ بنانے کا۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق دے، اللہ ہمیں صبر، شکر کرنے والا انسان بنائے۔